करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब कोई काम वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसे कि द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड। ट्रेन क्या है, जस्ट अभी आई है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी वर्तमान में कर चुके हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, वो स्कूल जा चुकी है, वो आ चुके हैं, मैंने पैसे चुका दिए। मतलब जस्ट आपने अभी प्रेजेंट में कोई बात या कोई काम कंप्लीट किया हुआ है, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो हमको चाहिए, जो वर्ब का जो फॉर्म चाहिए वो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, जो थर्ड फॉर्म होता है वो चाहिए होता है। सब्जेक्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर्मेशन जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे या हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको पता लग गया कि अब सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं आई, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, ये सारे क्या है, ये सारे नाउन्स का आप यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट में, ओके। अब इसमें हैज़ और हैव का है कि अब हैज़ और हैव आप कैसे यूज़ करेंगे, क्या किसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे और किसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर आपको मैंने बताया था, याद होगा कि जैसे हम अलग होता है ना कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है ना, और कुछ सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके साथ आप कोई चेंज नहीं करेंगे। हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और किसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जो सब्जेक्ट होगा जैसे आई, यू, वी, दे और सारे प्लूरल्स नाउन, जो भी सारे प्लूरल नाउन्स आ जाएंगे। अगर सब्जेक्ट, जहाँ आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स आ गया, तो आप उसमें हैव का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, इस तरीके से। और कोई द बॉयज़ हैव, इस तरीके से आप हैव का यूज़ करेंगे, ओके। बाकी वैसा का वैसे ही फॉर्मेशन रहेगा। अब अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन आ गया, किसी का नाम आ गया, सिंगुलर नाउन कुछ भी हो सकता है, तब आप यूज़ करेंगे हैज़ जब आप सेंटेंस का फॉर्म करेंगे, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आएगा कि आप हैज़ या हैव का यूज़ कैसे करेंगे। और प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो दोनों के साथ लगेगा, हैज़ के साथ भी लगेगा और हैव के साथ भी लगेगा। देख लेते हैं, हैज़ के साथ भी देखेंगे, हैव के साथ भी देखेंगे, सारे सब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना बना लिया है तो क्या होगा, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया है। यू हैव कुक्ड फूड, तुमने खाना बना लिया है, ओके। दे हैव कुक्ड फूड, उन्होंने खाना बना लिया है। वी हैव कुक्ड फूड, हमने खाना बना लिया है। अब उसने, यानी उस लड़की ने खाना बना लिया, तो क्या आएगा, शी हैज़ कुक्ड फूड, मतलब उसने खाना बना लिया, वर्तमान में खाना, प्रेजेंट में उसने खाना बना लिया है। ही हैज़ कुक्ड फूड, हमने यहाँ पे किसकी बात करी है, हमने यहाँ पे हैज़ और हैव की बात करी, ओके। मतलब मीन्स हैज़ हम किस में लगा रहे हैं, ही और शी के साथ लगा रहे हैं। किसी का भी अब नाम ले सकते हैं कि मोना हैज़ कुक्ड फूड, मोना क्या हो गई, जो सिंगुलर नाउन हो गई, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। कुक्ड थर्ड फॉर्म हो गया किसी भी वर्ब का, हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म लगाना है पास्ट पार्टिसिपल। जनरली जब भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ले सकते हैं, एक और वर्ब ले सकते हैं, जैसे टीच, टीचर ने पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉट। टीच से क्या हो गया, टीच का टॉट हो गया, तो टीच, टॉट, टॉट, ये तीनों फॉर्म है, टीच, टॉट, टॉट, पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट हो गया। आई हैव टॉट, आई हैव टॉट द लेसन, मैंने लेसन क्या कर दिया, पढ़ा चुकी हूँ मैं, समझा दिया, पढ़ा दिया मैंने लेसन को। बट अगर किसी और के साथ, अगर किसी का नाम लेके कि रोहन हैज़ टॉट द लेसन, क्योंकि रोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने हैज़ लगा दिया उसके साथ, ओके। जैसे कि अब शी हैज़ टॉट द लेसन, उसने लेसन पढ़ा दिया है। वी हैव टॉट द लेसन, हमने क्या कर दिया, लेसन पढ़ा दिया है। दे हैव टॉट द लेसन, उन्होंने लेसन पढ़ा दिया है।
ओके, इस तरीके से आप डिफरेंट वर्ड के साथ आपको डिफरेंट जो आपके जो वर्ब्स है उसके साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो लर्न हो, चाहे टीच हो, चाहे कुक हो, चाहे वॉश हो। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जिसको आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में। एक आपने ले लिया, आपने कोई भी वर्ब ले लिया, जैसे ही हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने अब क्या करना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना बंद कर दिया है। ओके, अब शी हैज स्टॉप स्मोकिंग, उसने भी क्या कर दिया, स्मोकिंग, सिगरेट पीना बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है। वी हैव लॉस्ट द वे, हमारा रास्ता, हम क्या कर गए, रास्ता घूम गए, मतलब हमको पता नहीं कि हम कहाँ हैं। वी हैव लॉस्ट द वे। आई हैव लॉस्ट द वे, मैं भी रास्ता क्या कर चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट वर्ब्स के साथ, कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते करके और हैज़ और हैव का यूज़ करके। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हमने बना दी, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या कर सकते हैं। नेगेटिव जो आपका सेंटेंस है उसमें आप क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने ईज आर और एम के बाद हम नॉट लगाते, वैसे ही हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है वैसा का वैसे ही बनेगा, बस हैज़ के बाद और हैव के बाद आपने नॉट लगा देना। जैसे कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, क्या किया आपने, वही हैव, तो आपको मैंने अपना काम नहीं किया, तो आप चेंज नहीं होगा, उसमें वही हैव ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, मतलब अभी वर्तमान में तो मैंने अपना काम नहीं किया। अब शी हैज़ नॉट डन हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। अब हर, शी के साथ हर आएगा, शी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसका, तो हर यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हीज़ हम ही के लिए लगाते, जो हमारा जो ही है उसके लिए अगर हमको उसका बोलना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए हिज यूज़ करेंगे। और अगर शी है हमारा सब्जेक्ट तो हम उसके लिए उसका यूज़ करना, तो हम हर का यूज़ करेंगे। ओके, आई है तो उसके लिए मैं माय, मेरा यूज़ करूँगी। इतना तो आपको पता होगा, इतना पता होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि नहीं, आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े अभी नहीं धोए हैं। ओके, ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, मतलब लड़के के बारे में बात कर, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वही का वही रहेगा, हैज़ और हैव। हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, और फिर आ जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, उसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे अब आप देखिए, सेम वही रहेगा, हैज़ और हैव का आपको पता होना चाहिए कि हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, ये पता है, आपको पता है, ऐसा हम मान के चलते कि अब आपको पता है। अब जैसे हैव यू गॉन देयर, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हमने हैव का यूज़ किया। हमने हैव का यूज़ कहाँ किया, क्वेश्चन में, हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए हो, क्या तुम वहाँ गए हो, अभी मतलब मैं पूछ रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, क्या तुम वहाँ गए हो। हैज शी गॉन देयर, कि वो वहाँ गई है, क्या वो गई है, इस तरीके से। हैज़ रोहन गॉन देयर, क्या वहाँ रोहन वहाँ गया है, कहीं भी जा सकता है तो वो वहाँ गया है, मतलब अभी हम प्रेजेंट की बात करें कि वो वहाँ पे जा चुका है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ओके, जैसे हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े धोए हैं। ठीक है, हाँ, इस तरीके से कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमने जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव का यूज़ किया, वही का वही हम इंट्रोगेटिव में भी यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव के साथ। हैव दे कम, क्या वो आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं। इस तरीके से आप वी के साथ भी हैव का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हैव वी डन दिस, क्या हमने ये किया है। मैं इसलिए ये सिंपल वर्ब्स के साथ बता रही हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट के साथ बताने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप इजी में उसको सीख नहीं पाएंगे। जैसे कुक है, या फिर वॉश है, या लर्न है, या टीच है, ये सारे वर्ब्स थोड़े इजी हैं, आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट हमको बेसिक सीखना है सब। फर्स्ट जो हमारा शुरुआत होगी वो हमारी क्या होगी कि हम इजी वर्ब के साथ शुरू करें, फिर आप डिफ़िकल्ट तो बना सकते आराम से, कोई एक लंबा वर्ब भी आप
यूज़ कर सकते हैं, बट अभी राइट नाउ हमारी जो ज़रूरत है वो है कि हम थोड़ा सा बेसिक समझ जाएं, थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को समझें और फिर बनाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के लिए वही हैज़ और हैव, जो भी आप लगता है सब्जेक्ट के साथ, हैज़ या हैव पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आपका सेंटेंस तैयार हो गया।